So hello everybody, how you all are doing? I hope you all are doing absolutely fine. Welcome back to my channel Medicos My Lifestyle. This is Mohit. I'm gonna share some part of my life in my own style. Okay, so let's get started with this beautiful vlog. आज इस vlog में हम लोग बात करेंगे जिम वगैरह के बारे में. बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इस चीज़ के लिए. तो चलिए आज के इस vlog को शुरू करते हैं. तो जो भी लोग जिम वाली वीडियोस में इंटरेस्टेड थे और हैं वो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड. आई विल बी बैक. आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले. हाँ जी दोस्तों, तो आज है संडे और आज हम इस ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे. एक्चुअली मैंने इंट्रो तो कल ही शूट कर लिया था बट फिर मैं कुछ कर नहीं पाया क्योंकि कोई काम आ गया था तो इसलिए नहीं कर पाया. बट कोई नहीं, आज इस ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं. तो मैं बात कर रहा था जिम के बारे में. तो अगर फिलीपींस के जिम के बारे में बात करूँ और अगर कंपेयर करूँ कि इंडिया और फिलीपींस के जिम, तो मुझे लगता है कि फिलीपींस के जिम बहुत ज़्यादा महंगे हैं एज कम्पेयर टू इंडियन जिम्स. और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे आके उस चीज़ का एक्सपीरियंस किया है और मैंने बहुत सारे जिम्स भी ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे छोड़े भी हैं. तो क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 3.5 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है फिलीपींस में रहते हुए, तो आप लोगों को पता लग जाएगा लास्ट तक जाते जाते कि क्यों मैं फिलीपींस के जिम्स को महंगा बता रहा हूँ एज कम्पेयर टू इंडियन जिम्स. ओके, तो चलिए अभी बात करते हैं फिलीपींस के जिम के बारे में. मेरी जर्नी कैसे शुरू हुई इन जिम्स वगैरह से रिलेटेड. ओके, वैसे तो अगर मैं प्रायोरिटीज़ की बात करूँ तो मेरा जिम विम कोई प्रायोरिटीज़ नहीं है कि मैं जिम विम जाके बड़ा ही बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे ऐसा कुछ है नहीं. थोड़ा बहुत कभी कभी जब फील होता है कि यार मोटे हो रहे हैं ज़्यादा या फिर वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो तब हम लोग जिम विम की तरफ रुख कर लेते हैं कभी कभी, ठीक है. तो ऐसा ही है, मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ही ज़्यादा जिम ओरिएंटेड हूँ या फिर जिम के बिना मेरा दिन शुरुआत और दिन का एंड नहीं होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है. दोस्तों अगर मैं मेरे जिम की जर्नी की बात करूँ तो मैंने 11th-12th क्लास में जब मैं था तो मैंने बहुत सारा वेट गेन कर लिया था और इस वजह से मुझे मेरे पापा वगैरह बोलते थे, मुझे याद है अभी भी वो बात की, हाँ बेटा वज़न बढ़ रहा है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया करो, सुबह सुबह दौड़ने जाओ या फिर जिम वगैरह जाओ, जो भी, ठीक है. तो लेकिन मैं बोलता था कि नहीं नहीं अभी मेरे को है ना थोड़ा टाइम नहीं, क्योंकि उस टाइम मैं नीट वगैरह की तैयारी कर रहा था तो मेरे को इतना टाइम वाइम है नहीं, तो मैं जब चाहूँगा तब कम कर लूँगा, आप लोग टेंशन मत लो इस सब चीज़ों की. तो वेट ही तो है, वेट पुट ऑन हो रहा है तो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा कम. जब भी मैं फिरूँगा 2-3 महीने लगातार करूँगा एक्सरसाइज तो हो जाएगा वेट कम, ऐसा मुझे लगता था. लेकिन वो बोलते हैं ना, घर वाले भी बोलते हैं कि बोलना जितना आसान होता है करना उतना ही कठिन होता है, ठीक है. तो वैसा ही कुछ मुझे कभी कभी फील होता है, ऑल्दो मैंने अभी तक हार नहीं मानी इस चीज़ से. अभी भी मुझे लगता है कि हाँ शायद जब मैं चाहूँगा तो कर लूँगा ठीक ठाक काम. और मेरा वेट इतना कोई ओवर वेट नहीं है कि मैं बहुत 100 से ऊपर जा रहा हूँ, 90 से ऊपर जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है. तो है थोड़ा बहुत 3-4 किलो अगर मुझे कम करना है तो मैं कर पाऊँगा, ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ठीक है. तो उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कोटा में जब मैं था कोचिंग कर रहा था मैं नीट की, तब भी मैंने 1-2 बार बीच में जिम ज्वाइन करने की कोशिश की, बट हुआ ये कि मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया. बहुत सारे एक्सक्यूजेज होते हैं जो इनबिल्ड मेरे दिमाग में चलते रहते हैं ऑलरेडी, क्योंकि मेरी कुछ प्रायोरिटीज़ अलग है. मैं स्टडी को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देता हूँ, ऑल्दो मुझे हेल्थ को ज़्यादा प्रायोरिटीज़ देनी चाहिए, बट जिम आई डोंट कंसिडर जिम एज ए पार्ट ऑफ माई हेल्थ बिकॉज ठीक है, अगर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है, थोड़ी बहुत रनिंग वनिंग करनी है तो मैं वैसे ही कर लेता हूँ सुबह उठ के, तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जिम नहीं कर रहा तो मतलब कि मैं हेल्दी नहीं हूँ, ठीक है. तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत सारे एक्सक्यूजेज मिल जाते हैं ऑटोमेटिकली, जैसे कि अगर मेरा कोई एग्ज़ाम है तो मैं जिम नहीं जा सकता क्योंकि एग्ज़ाम में जिम में मैं 2-2.5 घंटे जाऊँगा जाऊँगा सब इतना टाइम लग जाएगा. तो उससे अच्छा मैं
एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, एग्ज़ाम को प्रिपेयर करूँ और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह दे के फिर जब फ्री हो जाएंगे तब जिम जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारे एक्सक्यूजेज आ सकते हैं। अगर मैं सो रहा हूँ तो मान लीजिए मैं शाम को सो गया 3-4 बजे और 5 बजे जिम जाना है या 4 बजे जिम जाना है, तो मैं नहीं उठता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि शायद नींद ज़्यादा ज़रूरी है जिम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये है। हाँ, आप लोग बोल सकते हैं मैं इतना जिम ओरिएंटेड हूँ नहीं मैं, और मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंस रखता भी नहीं है जिम में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग जब यहाँ आए फिलीपींस में, मैं 2018 में फिलीपींस में आया था। तो 2018 जनवरी 19 मेरे को याद है अभी भी। ठीक है, तो 2018 जनवरी 19 में मैं जब यहाँ पे आया, तो उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले, क्योंकि हमारी क्लासेस वगैरह नहीं लग रही थी, हम लोग एक्सप्लोर कर रहे थे नई नई चीज़ों को फिलीपींस में आके, तो हम लोगों ने एक जिम था टिपनेस नाम का। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक टिपनेस नाम का जिम था और वो जिम बहुत ही ओल्ड काइंड ऑफ जिम था, ओल्ड फैशन का बिल्कुल ही। और उस टाइम पे उसमें चार्जेस थे आई थिंक 400 पेसोस पर मंथ फॉर ए स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम पे ना बहुत डिस्काउंट मिल जाता है हर एक चीज़ में, चाहे आप जिम जा रहे हो, चाहे आप टैक्सी में जा रहे हो, चाहे कहीं भी जा रहे हो। मतलब अगर आपके पास स्टूडेंट्स वाला वो कार्ड वार्ड है तो आपको बहुत सारा डिस्काउंट मिल जाता है। ओके, तो उसके बाद क्या होता है, हम लोगों ने पहला जिम टिपनेस ज्वाइन किया। उसके मैंने पैसे भी बता दिया आपको कितना रुपीज़ पर मंथ था। ठीक है, पैसोज में है ये। ठीक है, तो 400 पेसोस पर मंथ था, तो ठीक ठाक था, मीडियम था, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद हमने शायद 1 या 1.5 महीने वो किया। उसके बाद हमारी क्लासेस वगैरह शुरू हो गई। फिर वही जो काम का जो बर्डन होता है वो बढ़ गया। फिर उसके बाद वो जिम हम लोगों ने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने दूसरा जो जिम ज्वाइन किया था वो था एक जिम है जो बहुत ही फेमस था अमंग इंडियंस यहाँ पे, और वो था हाइब्रिड जिम, जो कि आई थिंक एरिया में अभी तो एक और जिम आ गया है, एनी टाइम फिटनेस हमारे आसपास ही। लेकिन पहले इस एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं उसमें हाइब्रिड जिम बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा जिम माना जाता था। ठीक है, अभी वो हाइब्रिड जिम ऑलरेडी क्लोज हो चुका है, तो अगर आप उसकी पिक्चर्स देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, वो देखिए। तो हाइब्रिड जिम में हम लोग गए और वहाँ की फ़ीस ज़्यादा थी एज कम्पेयर टू जो हमने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था। तो हाइब्रिड जिम की फ़ीस होती है ऑलमोस्ट 1200 से 1500 पेसोस पर मंथ। ठीक है, लेकिन उसमें इतनी सारी मशीन्स होती है, इतनी सारी फैसिलिटीज़ होती है, इतना सारा स्पेस होता है, आप जो चाहें वो एक्सरसाइज कर सकते हैं, जब चाहे वैसे कर सकते हैं। अब आप लोग बात करेंगे यार ये जो प्राइजेज है विद ट्रेनर है या विदाउट ट्रेनर, मतलब कि आपको गाइड करने वाला कोई होगा या नहीं होगा, तो भाई ये विदाउट ट्रेनर है। अगर आपको ट्रेनर चाहिए तो और ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो ये था हाइब्रिड जिम जो हम लोगों ने ज्वाइन किया, वो भी हम लोग 1 महीने के लग गए। उसके बाद फिर था कि थर्ड हम लोगों ने ज्वाइन किया, वो था यहाँ पे जो मेरे पास में। एक्चुअली फिर मुझे लगने लगा हाइब्रिड जो जिम था उसकी थोड़ी डिस्टेंस पे था वो, क्योंकि वो विस्टा मॉल के आसपास है, तो यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पड़ता है, लगभग 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर मान लीजिए, तो इतना पड़ता है। तो मुझे लगा यार डिस्टेंस है इसलिए हम लोग जा नहीं पा रहे, तो दिक्कत है ना, तो कोई पास वाला जिम ज्वाइन करना चाहिए। थोड़े दिन बाद लगा, जब एग्ज़ाम हो जाते हैं कंप्लीट, तब जब मैं फ्री होता हूँ तब मुझे ये सब थॉट्स आते हैं ना। तो उसके बाद मैं पास वाले जिम के लिए सर्च किया तो पता लगा कि हमारे पास में एक मॉल है, जो कि पहले एक बड़ा सा मॉल हुआ करता था लेकिन वो जल गया था। उसके बाद उसमें लोकल मार्केट खोल दिए गए और उसी में एक जिम है, हम लोग वहाँ गए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे गए तो वहाँ पे मैंने देखा तो उस टाइम पे वो 600 पेसोस में, आई थिंक 2019 और 2020 की बात है, कब की बात है, तो इन 1920 के बीच की बात है। तो उस टाइम पे वो 600 पैसों या 500 पैसों में हमें 1 मंथ का था। थोड़े दिन तक हमने किया, लेकिन फिर उसमें बहुत सारा वो था, क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन नहीं था प्रॉपर, बहुत सारा गर्मी बहुत सारी थी, सब क्लोज था चारों तरफ से, और बहुत सारा सफोकेशन होता था जब हम लोग जिम वगैरह करते थे या रनिंग करते थे, कुछ भी करते थे। और मशीन्स नहीं थी, बहुत सारी ट्रेडमिल वगैरह नहीं था, कोई भी इलेक्ट्रिक मशीन्स नहीं थी, ओनली लोहा था, समझ रहे हो। तो इसलिए मशीन्स भी बहुत कम थी। फिर हमें लगा यार नहीं, मज़ा नहीं आया वो जिम भी, कुछ एग्ज़ाम आए होंगे बीच में, छोड़ दिया मैंने। फिर उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले मुझे लगने लगा कि यार वेट बढ़ रहा है। मेरे पास वेविंग मशीन है मेरे घर पे, तो मैंने जब वेट किया तो मेरा वेट 3 किलो बढ़ गया।
तो मैंने सोचा यार ये तो गलत हो गया, तो अभी तो अपने को जिम दोबारा जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, मैंने खोजना शुरू किया जिम। और मेरे यहाँ पे एक परपेचुअल के पास में, यूनिवर्सिटी के पास में एक जिम है जो नया अभी बन के तैयार हुआ है, और वो था एनी टाइम फिटनेस का। तो एनी टाइम फिटनेस तो इंटरनेशनल ब्रांड है, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि चलो इसमें जाके देख के आते हैं, इसका प्राइस वगैरह क्या होता है, पूछ के आते हैं ना। तो गया एक दिन मैं बड़ा ही जोश में कि चलो पूछते हैं। तो वहाँ पे जो असिस्ट कर रही थी मैम, मैंने उनसे पूछा क्या कुछ है, तो उन्होंने बोला कि भाई 2,500 या 3,000 पैसोस पर मंथ, और उसके बाद 2500 रुपये और लगेंगे, जो कि आपके की मिलेगी, जो कि इंटरनेशनल की होती है। मतलब कि आप कहीं भी, अगर इंडिया में है, कहीं भी है, और वहाँ पे अगर ये जो फिटनेस जिम है, एनी टाइम फिटनेस जिम है, तो आप वो यूज कर सकते हो। तो मतलब लगभग लगा लीजिए कि 2,500 मतलब 5,000, ठीक है। तो 5,000 पैसोस विदाउट ट्रेनर आपको एनी टाइम फिटनेस जिम में जा सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इतना महंगा होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंडिया से बहुत महंगा है यहाँ पे जिम वगैरह का, क्योंकि यहाँ के लोग हैं ना बड़े ही थोड़े से एक्टिव हैं। आप लोग को जिम में, इंडिया में जिम में आई डोंट थिंक सो कि 60 से ऊपर के लोग कोई मिल जाएं, लेकिन यहाँ पे आपको 60, 70, 80 तक के लोग जिम में मिल जाएंगे, ठीक है। इतनी एज के भी लोग मिल जाएंगे, मतलब कि वो लोग ज़्यादा ही फिटनेस कॉन्शियस होते हैं थोड़ी अपने बॉडी के लिए, है ना। तो इसीलिए शायद यहाँ के रेट्स वगैरह ज़्यादा है। उसके बाद वहाँ तो जाना ही नहीं था, क्योंकि भाई बजट से बाहर सिस्टम था, इतना कौन ही पैसा खर्च करता है इन सब पे। और मैं इतना, आप लोगों को मैंने बताया कि मैं इतना कंटिन्यूस जिम वगैरह करता भी नहीं हूँ। तो इस चक्कर में फिर मैं वहाँ से चुपके से अपने आप आ गया वापस घर पे। और फिर मुझे लगा कि नहीं यार, जो अपने पास वाला जिम है ना वही ज्वाइन करना चाहिए, जो कि मेट्रो मॉल में है, और वो है इंटेंस फिटनेस जिम। तो मैंने अभी फिर दोबारा से वो जिम ज्वाइन किया है ना, जिसकी आप लोगों ने क्लिप्स वगैरह स्टार्टिंग वगैरह में देखी होगी, जो मैंने सिनेमैटिक तरीके से डालने की कोशिश की है, ठीक है। अभी क्या स्टेटस है, अभी स्टेटस ये है भाई कि अभी मैं जिम जा रहा हूँ, और 4-5-6 दिन हो गए हैं मुझे ज्वाइन किए हुए अभी दोबारा से। और ठीक है, मज़ा आ रहा है, बहुत सारे लोग मिलते भी हैं, बट क्योंकि कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से यहाँ पे फिलीपींस में अभी जिम वगैरह ऑफिशियली अगर मैं बात करूँ, मतलब प्रॉपरली तो वो ओपन नहीं है, सब बंद है। तो बट जिनके पर्सनल जिम्स हैं वो लोग खोल के रखते हैं, 2-4 दोस्त आ सकते हैं। तो उसी दोस्ती भाईचारे में मैं भी जिम चला जाता हूँ, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी। और इसका जो प्राइस अभी जो मुझे पड़ रहा है, अभी की बात करूँ तो अभी है 700 पैसोस पर मंथ, और उसमें आप ओनली वेट मशीन्स यूज कर सकते हैं। जो भी इलेक्ट्रिक मशीन्स हैं वो आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इलेक्ट्रिक मशीन्स यूज कर रहे हैं तो अभी तो बहुत सारा इंप्रूवमेंट भी हो गया इस वाले जिम में, ट्रेडमिल वगैरह आ गई, और भी बहुत सारी मशीन्स आ गई है नई, और जो पुरानी खंडर था उसको निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए अभी जो प्राइजेज हैं वो है 700 पैसोस पर मंथ, जिसमें आप ओनली वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको इलेक्ट्रिक मशीन्स यूज करनी है तो आपको 1200 पैसोस तक देना होता है, ठीक है। तो मेरे को थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिल जाता है, क्योंकि मैं उनका बहुत पुराना कस्टमर हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये सब है यहाँ के जिम का सिस्टम, आपको समझ आया होगा आई होप। और क्या बात करनी थी, बस यही है। बहुत सारे लोग जानने की कोशिश करते हैं कि यार क्या है वहाँ पे, तो आप लोगों का पता लग ही गया होगा कि इंडिया से महंगा है यहाँ पे जिम वगैरह का सिस्टम। और उसका रीज़न एक यही है कि यहाँ पे ज़्यादा टैक्स वगैरह लगते होंगे, ज़्यादा कुछ पेमेंट वगैरह, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं अपनी फिटनेस के लिए, और तो प्राइजेस वगैरह भी उतने ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चल रहा है अभी। और अभी अगर रिसेंट बात करूँ फिलीपींस की, तो अभी इन्होंने ट्रैवल बैन वगैरह हटा दिया था थोड़े दिन पहले। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या न्यूज़ में आप लोगों को पता लग गया होगा ये सब चीज़ें। मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि इतना सा छोटा सा एक टॉपिक था, बट मैं इंस्टाग्राम पे मैंने डाल दिया था। तो अगर आप लोग मेरे साथ इंस्टाग्राम पे नहीं है तो आप लोग आ जाइए और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो अगर मैं छोटी मोटी स्टोरीज वगैरह डालता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू जस्ट लाइक ट्रैवल और समथिंग टू द फिलीपींस, और रिलेटेड टू द फिलीपींस, गवर्नमेंट क्या कर रही है यहाँ पे हमारे लिए और सब के लिए, तो उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज मिल जाएगी, और वहाँ पे इंटरेक्शन भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पे आ जाइए। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और पहली बार ये वाली वीडियो देख रहे हैं जिम के बारे में, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव अ great life ahead. Okay, bye bye, see you in some next vlog. Bye.